सब कुछ हासिल कर लेने के बाद भी ये मन इतना अशांत क्यों रहता है? मतलब सुख की तलाश में हम जितना भागते हैं, दुख उतना ही करीब क्यों आ जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी ना कभी हर इंसान को रात के अंधेरे में सोचने पर मजबूर कर ही देता है। बिल्कुल, हम लगातार दौड़ रहे हैं, चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक ठहराव है, जो सच्ची शांति है, वो हमेशा हमारी पकड़ से बाहर क्यों फिसल जाती है? तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी सवाल की गहराई में उतरने वाले हैं। सही कहा। और हमारे सामने आज अनुवादों और दार्शनिक टिप्पणियों का एक पूरा गट्ठर रखा है जो एक बहुत ही विशेष प्राचीन ग्रंथ पर केंद्रित है। जी, उद्धव गीता का 7वां अध्याय, जिसे हंस अवतार द्वारा ब्रह्मा के पुत्रों के प्रश्नों का उत्तर कहा जाता है। और ये ग्रंथ मानव मनोविज्ञान और चेतना का एक बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करता है। देखिए, हमारा उद्देश्य आज किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है। हाँ बिल्कुल, बल्कि इन ऐतिहासिक और दार्शनिक स्रोतों के माध्यम से ये समझना है कि प्राचीन ज्ञान हमारी आधुनिक उलझनों को किस नजरिए से देखता है। इन स्रोतों में भगवान श्री कृष्ण और उद्धव के बीच जो संवाद है वो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को खोलने का प्रयास करता है। और जब हम इन स्रोतों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने इंसानी दिमाग का पूरा एक्सरे कर दिया हो। तो शुरुआत उस अवधारणा से करते हैं जो इस पूरे दर्शन की नींव है, प्रकृति के 3 गुण। हाँ, 3 गुण। ग्रंथ के अनुसार हमारी बुद्धि 3 गुणों से बंधी हुई है। सत्व यानी अच्छाई या संतुलन, रजस यानी जुनून या भौतिक इच्छाएं, और तमस यानी अज्ञानता या आलस्य। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात स्रोत स्पष्ट करते हैं वो ये है कि ये तीनों गुण आत्मा के नहीं हैं। अच्छा? हाँ, आत्मा इन सबसे परे हैं। ये गुण हमारी भौतिक बुद्धि और हमारे मन की अवस्थाएं हैं। उदाहरण के लिए, जब मन पर रजस हावी होता है तो इंसान के भीतर क्या होता है? एक कभी न खत्म होने वाली इच्छा पैदा होती है। बिल्कुल, मन कहता है कि बस ये एक पद मिल जाए या ये एक बड़ा घर मिल जाए, फिर जीवन में पूरी शांति आ जाएगी। लेकिन वो शांति आती नहीं है। नहीं आती, क्योंकि जैसे ही वो चीज मिलती है, रजस तुरंत एक नई इच्छा को जन्म दे देता है। इन दार्शनिक ग्रंथों के अनुसार ये एक अंतहीन चक्र है जो अंततः इंसान को थका देता है और दुख का कारण बनता है। ये तो बिल्कुल एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा हो गया। मतलब हम दौड़ बहुत रहे हैं, पसीना भी बहा रहे हैं, थक भी रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम पहुंच कहीं नहीं रहे हैं, जगह वहीं की वहीं है। हाँ, ये ट्रेडमिल वाला उदाहरण बहुत सटीक है। अब इस चक्र से बाहर निकलने के लिए स्रोत क्या उपाय बताते हैं? कृष्ण उद्धव को समझाते हैं कि मुक्ति की दिशा में पहला कदम ये है कि तमस और रजस को सत्व गुण के माध्यम से हराना होगा। यानी इंसान को ज्ञान, शांति और सात्विक जीवन शैली अपनानी होगी। जी, ताकि वो अपने भीतर के अंधकार और अत्यधिक महत्वाकांक्षा को संतुलित कर सके। लेकिन ज्ञान की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। बात ने मुझे बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर किया। कौन सी बात? अगर सत्व गुण एक अच्छी, शांतिपूर्ण और ज्ञान से भरी अवस्था है, तो ग्रंथ ये क्यों कहते हैं कि हमें अंततः उससे भी मुक्त होना है? मेरा मतलब है, अगर कोई इंसान शांत है, अच्छे काम कर रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है, तो इसमें समस्या क्या है? क्या ये ऐसा नहीं है कि हम लोहे की जंजीर को तोड़कर सोने की जंजीर पहन लें और सोचे कि हम पूरी तरह आजाद हैं, जबकि गहराई से देखें तो दोनों ही जंजीरें हमें बांधी रही हैं। अरे वाह, सोने की जंजीर! ये तुलना इस प्राचीन दर्शन को समझने के लिए एकदम उपयुक्त है। अक्सर लोग यहीं आकर अटक जाते हैं। वे अपने सात्विक होने पर गर्व करने लगते हैं। तो ये गर्व ही समस्या है। बिल्कुल। ग्रंथ समझाते हैं कि सत्व गुण भी भौतिक प्रकृति का ही एक हिस्सा है। ये इंसान को एक अच्छे व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति होने का अहंकार दे सकता है, को सच्चा मुक्त नहीं होने देता। इसलिए उद्धव गीता का दर्शन यह है कि अंतिम लक्ष्य केवल सत्व में रहना नहीं है, बल्कि शुद्ध सत्व या जिसे विशुद्ध सत्व कहा गया है, उस स्तर तक पहुंचना है। ये विशुद्ध सत्व सामान्य सत्व से कैसे अलग है? दोनों में मूल अंतर क्या है? देखिए, इन ग्रंथों के अनुसार शुद्ध सत्व वो पारलौकिक अवस्था है जहां भौतिक अच्छाई और उसका अहंकार दोनों पीछे छूट जाते हैं। इसमें यह विचार बिल्कुल नहीं होता कि मैं कितना ज्ञानी हूं या मैं कितना पवित्र जीवन जी रहा हूं। मतलब कोई अहंकार नहीं बचता। हाँ, जब चेतना शुद्ध सत्व में होती है तो इंसान भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से पूरी तरह ऊपर उठ जाता है। वो दुनिया के बीच रहता है, सारे कर्म करता है, लेकिन दुनिया के परिणाम उस पर हावी नहीं होते। इसे परम सत्य या भगवान की शुद्ध भक्ति की अवस्था माना गया है। मतलब उस सोने की जंजीर को भी पूरी तरह से पिघला देना।
ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन 3 गुणों से इस चंचल मन को आखिर अलग कैसे किया जाए? और दिलचस्प बात यह है कि यही प्रश्न इस ग्रंथ में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनसे पूछा था। हाँ, और वहां जो घटना घटी वो इन स्रोतों का सबसे आकर्षक और प्रतीकात्मक हिस्सा है। बिल्कुल, ये कथा इस दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनमें सनक ऋषि प्रमुख थे, उन्होंने अपने पिता से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जटिल सवाल पूछा। उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने कहा कि पिताजी, मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से इंद्रिय सुखों और भौतिक वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है, और समय के साथ जो वस्तुएं भी मन के भीतर गहरी जगह बना लेती हैं। जो व्यक्ति सच्ची मुक्ति चाहता है, वह इस मन को इन वासनाओं से कैसे अलग करे? ये तो वो सवाल है जो आज की आधुनिक दुनिया में भी हर इंसान किसी न किसी रूप में पूछ रहा है। सही बात है। हम जानते हैं कि फोन पर घंटों समय बिताना हानिकारक है, फिर भी हम स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं। हम जानते हैं कि जंक फूड हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, फिर भी हम उसे खाते हैं। मन हमेशा उन चीजों की ओर भागता है जो उसे क्षणिक सुख देती हैं। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो ये थी कि ग्रंथ के अनुसार ब्रह्मा जी, जो स्वयं इस पूरी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, जो सबसे बड़े देवताओं में से एक है, वे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। ऐसा क्यों? यही इस कथा की सबसे बड़ी सुंदरता है, जो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच उजागर करती है। ब्रह्मा जी उत्तर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि इन ग्रंथों के अनुसार उनका अपना मन सृष्टि के निर्माण में, यानी अत्यधिक रजोगुणी कार्यों में लगा हुआ था। अच्छा। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड के मुख्य वास्तुकार हैं। उनका काम लगातार बनाना, रचना करना और विस्तार करना है। यद्यपि वो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन सृजन की इस भारी गतिविधि के प्रभाव के कारण वो उस समय इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे कि मन को भौतिक चीजों से पूरी तरह अलग कैसे किया जाए। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी बड़ी कंपनी के सीईओ से, जो अपनी कंपनी को रातों रात दुनिया में फैलाने के जुनून में काम कर रहा हो, ये पूछा जाए कि दुनियावी चीजों से पूरी तरह वैराग्य कैसे लिया जाए। उसका दिमाग उस समय उस फ्रीक्वेंसी पर काम ही नहीं कर रहा होता। बिल्कुल सही कहा। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? उन्होंने भगवान का ध्यान किया। हाँ, स्रोतों के अनुसार जब ब्रह्मा जी इस सूक्ष्म प्रश्न का समाधान नहीं खोज पाए, तो उन्होंने परम सत्य का ध्यान किया, और उनकी पुकार सुनकर भगवान स्वयं वहां प्रकट हुए, लेकिन एक बहुत ही विशिष्ट और अप्रत्याशित रूप में, एक हंस के रूप में। हंस अवतार। यहाँ भारतीय पौराणिक कथाओं का एक बहुत ही शानदार प्रतीक सामने आता है। कथाओं में माना जाता है कि हंस एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच में नीर शीर विवेक की क्षमता होती है। यानी अगर उसे दूध और पानी मिलाकर दिया जाए तो वो केवल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी छोड़ देता है। क्या ये ग्रंथ यही इशारा कर रहा है कि भगवान इसीलिए हंस रूप में आए? ये प्रतीकावाद इस पूरे दर्शन की जान है। हंस उसी नीर क्षीर विवेक का परम प्रतीक है। भगवान हंस के रूप में आकर ब्रह्मा जी और उनके पुत्रों को शाश्वत सत्य और भ्रम को अलग करने का तरीका सिखा रहे हैं। शाश्वत सत्य यानी शुद्ध आत्मा, और भ्रम यानी ये क्षणभंगुर भौतिक संसार। जी हाँ, वे बता रहे हैं कि इस मिले जुले भ्रमित करने वाले संसार में से असली चीज को कैसे पहचानना है और व्यर्थ को कैसे छोड़ना है। ये बहुत ही प्रभावशाली है। तो उस हंस रूप में उन्होंने उन ऋषियों को क्या समझाया? भगवान हंस ने सबसे पहले चेतना की परतों को खोला। उन्होंने समझाया कि हमारी बुद्धि मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं से गुजरती है। जागृत, यानी जब हम भौतिक रूप से जगे हुए होते हैं। स्वप्न, यानी जब हम सोते हुए सपने देखते हैं। और सुषुप्ति, यानी गहरी नींद, जहां कोई सपना नहीं होता। ग्रंथों का दर्शन ये है कि ये तीनों अवस्थाएं केवल भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो फिर इसमें आत्मा की भूमिका क्या है? आत्मा का इन तीनों अवस्थाओं से क्या संबंध है? उद्धव, गीता का मुख्य सिद्धांत यही है कि वास्तविक आत्मा इन तीनों अवस्थाओं से पूरी तरह अलग है। आत्मा केवल एक साक्षी है, सिर्फ एक विटनेस। हाँ, जब हम जाग रहे होते हैं और दुनिया के काम कर रहे होते हैं, तब भी आत्मा केवल देख रही है। जब हम सपने देख रहे होते हैं, तब भी आत्मा साक्षी है। और जब हम गहरी नींद में होते हैं, जहां मन भी शांत हो जाता है, तब भी आत्मा वहीं मौजूद रहकर उस शांति का अनुभव करती है। मतलब आत्मा इन अवस्थाओं से गुजरती जरूर है, लेकिन वो इन अवस्थाओं से बनती या बदलती नहीं है। बिल्कुल। इसे थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। स्रोत में एक जगह ये दावा किया गया है कि ये सारा संसार ही एक स्वप्न की तरह है। लेकिन यहाँ मुझे इस दर्शन पर थोड़ा सवाल उठाना है। पूछिए। अगर ये सब एक सपना है,
तो ये इतना वास्तविक क्यों महसूस होता है? अगर किसी को चोट लगती है तो उसे शारीरिक दर्द होता है, भावनाएं आहत होती हैं तो इंसान रोता है। सपने में तो ऐसा नहीं होता कि जागने के बाद भी वो दर्द बना रहे। तो फिर ये दर्शन इस भौतिक दुनिया को सपना कैसे कह सकता है? ये एक बहुत ही तार्किक और स्वाभाविक प्रश्न है। इन ग्रंथों का दर्शन इसे बहुत ही गहराई से समझाता है। हंस अवतार ऋषियों से कहते हैं कि जब हम सपने के भीतर होते हैं तो क्या वो सपना हमें नकली लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपने में अगर कोई शेर हमारे पीछे भाग रहा है तो हमारे शरीर में असली प्रतिक्रिया होती है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, पसीना आ जाता है, असली डर महसूस होता है। उस पल के लिए वो सपना ही परम सत्य होता है। हाँ, ये बात तो है। जब तक हम सपने में हैं तब तक वही सच है। लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है, वो शेर, वो जंगल, वो डर सब एक सेकंड में शून्य हो जाता है। उफ, बिल्कुल। ठीक उसी तरह प्राचीन ज्ञान ये तर्क देता है कि अज्ञानता के कारण ये भौतिक दुनिया भी एक लंबी नींद के सपने जैसी है। हमने अपनी आत्मा की पहचान को इस भौतिक शरीर, अपने नाम, अपने पद और अपने मन के साथ इतना गहरा जोड़ लिया है कि हमें ये सब ही एकमात्र सत्य लगता है। और जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान से जाग नहीं जाते तब तक ये दर्द, ये सुख, ये पूरी दुनिया बिल्कुल असली लगेगी। जी हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। लेकिन अज्ञान की इस नींद से ज्ञान की ओर जागने की ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? स्रोतों में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही अनोखा रूपक इस्तेमाल किया गया है, बांस के जंगल का। वो उदाहरण इस पूरे अध्याय के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। ज्ञान की अग्नि को समझाने के लिए बांस के जंगल का सटीक उदाहरण दिया गया है। ग्रंथों में बताया गया है कि जंगलों में जब तेज हवा चलती है तो बांस के पेड़ आपस में जोर से रगड़ खाते हैं। इस निरंतर घर्षण से एक छोटी सी चिंगारी निकलती है जो धीरे धीरे भीषण आग का रूप ले लेती है। वो आग पूरे बांस के जंगल को जलाकर राख कर देती है। और जब पूरा जंगल जल जाता है तब क्या होता है? तब अंत में वो आग भी अपने आप शांत हो जाती है। तो यहाँ इस दर्शन में बांस क्या है और वो आग क्या है, इसे हमारे जीवन से कैसे जोड़ा गया है? इस रूपक के अनुसार बांस का जंगल हमारा अपना भौतिक शरीर और मन है जो 3 गुणों से बना है। जब कोई व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, गहरा चिंतन करता है या ध्यान लगाता है तो वह अपने इसी स्थूल और सूक्ष्म शरीर का उपयोग करता है। अच्छा, मतलब शरीर का ही इस्तेमाल करके। हाँ, इस चिंतन और अभ्यास के घर्षण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ये ज्ञान उस आग की तरह है। जब ज्ञान की ये आग भड़कती है तो वह हमारे सभी अज्ञान, अहंकार और भौतिक बंधनों के जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है। अरे वाह! और सबसे गहरी बात यह है कि अंत में जब सारा ज्ञान जल जाता है तो वो ज्ञान की आग भी शांत हो जाती है, क्योंकि आत्मा को अब किसी साधन की जरूरत नहीं होती। वो अपने शुद्ध मूल स्वरूप में स्थित हो जाती है। ये सच में आंखें खोलने वाला है। मतलब हम उसी मन और शरीर का इस्तेमाल करके मुक्ति पा सकते हैं जो हमें बांधे हुए हैं। जैसे लोहे को काटने के लिए लोहे का ही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। या जैसे नदी पार करने के बाद हम नाव को सिर पर उठाकर नहीं घूमते, उसे वहीं छोड़ देते हैं। लेकिन ये सब सुनने में बहुत दार्शनिक और वैचारिक लगता है। सिद्धांत पढ़ना एक बात है, पर उस पर असल जीवन जीना दूसरी बात। इन ग्रंथों में इस पूरे दर्शन को जमीन पर कैसे उतारा गया है? देखिए, उद्धव गीता की एक बड़ी खूबी ये है कि वो केवल ऊंचे दर्शन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसे रोजमर्रा के मानव व्यवहार से जोड़ती है। इस अध्याय में भौतिक चीजों से अत्यधिक आसक्त लोगों के कुछ बहुत ही स्पष्ट और कठोर उदाहरण दिए गए हैं। हाँ, मैंने स्रोतों में पशुओं वाली उन तुलनाओं को पढ़ा। वे काफी सीधे और चुभने वाले थे। लेकिन यहाँ मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या इंसानी संघर्षों की तुलना जानवरों से करना थोड़ा कठोर नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? अधिकांश लोग केवल अपने परिवार का पेट पालने और जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रंथ इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये सवाल बहुत अहम है। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इन ग्रंथों का उद्देश्य इंसानों का अपमान करना नहीं है। ये कड़े उदाहरण जानबूझकर इस्तेमाल किए गए हैं ताकि हमारी चेतना को एक झटका लगे, एक तरह का शॉक ट्रीटमेंट। बिल्कुल, ताकि हम अपनी आध्यात्मिक नींद से जागें। ग्रंथों के अनुसार बिना दूरदर्शिता और आत्मज्ञान वाला इंसान कुत्ते, गधे और बकरे के समान व्यवहार करता है। तो इन रूपकों को कैसे समझा जाए? कुत्ते का उदाहरण किस मानवीय प्रवृत्ति को दर्शाता है? कुत्ते का उदाहरण अंधी वासना और लालच को दर्शाता है। एक कुत्ता अपनी भूख या वासना को शांत करने के लिए किसी भी अनजान जगह चला जाता है,
भले ही वहां उसे लोगों से डंडे खाने पड़े या उसकी जान को खतरा हो। इसी तरह दर्शन कहता है कि अज्ञान के प्रभाव में एक इंसान केवल कुछ पलों के इंद्रिय सुख के लिए अपना सम्मान, स्वास्थ्य और मन की शांति सब दांव पर लगा देता है, ये जानते हुए भी कि अंत में उसे दुख और पछतावा ही मिलेगा। उफ, तो अब कुत्ता उस लापरवाह लालच का प्रतीक है, तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के बोझ का क्या? वो तनाव जो हम दफ्तरों में उठाते हैं, वो ईएमआई और बिल चुकाने की जो अंतहीन दौड़ है, क्या इसके लिए भी कोई तुलना है? बिल्कुल है। और उसी के लिए गधे का उदाहरण दिया गया है। गधे का? हाँ, एक गधा थोड़ी सी घास के लिए दिन भर अपनी पीठ पर भारी बोझ उठाता है और अपने मालिक की लात भी सहता है। ग्रंथों का दर्शन पूछता है कि क्या इंसान भी ऐसा ही नहीं कर रहा? हो। हम थोड़ी सी भौतिक खुशी या वीकेंड के आराम के लिए जीवन भर भारी मानसिक तनाव उठाते हैं, अपमान सहते हैं और अपनी आत्मा की वास्तविक शांति को पूरी तरह खो देते हैं। ये तुलना तो सीधा सच्चाई बयान करती है। हम अक्सर उस घास के लिए कितनी लातें खाते हैं इसका हमें एहसास ही नहीं होता। और स्रोतों में तीसरा जानवर बकरा बताया गया है। हाँ, बकरे का उदाहरण समय और मृत्यु के प्रति हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। एक बकरा जब कसाई खाने ले जाया जा रहा होता है, तब भी वो रास्ते में मजे से हरी पत्तियां चबाता हुआ जाता है। उसे पता ही नहीं होता कि कुछ ही पलों में उसकी जान जाने वाली है। हे भगवान! दर्शन कहता है कि मृत्यु हर पल हमारे करीब आ रही है, लेकिन अधिकांश इंसान भौतिक चीजों को इकट्ठा करने में इतने मग्न हैं कि उन्हें इस शाश्वत सत्य का एहसास ही नहीं है कि ये सब यहीं छूट जाने वाला है। ये उदाहरण सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हमें लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन ग्रंथों के अनुसार हम बस उस बकरे की तरह दुनिया के पत्ते चबा रहे हैं। लेकिन अगर ये एक अज्ञानी इंसान की स्थिति है, तो फिर एक मुक्त आत्मा या आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति इस दुनिया में कैसे रहता है? इसके लिए इन स्रोतों में एक बहुत ही अप्रत्याशित लेकिन शानदार उदाहरण दिया गया है, एक शराबी का उदाहरण। रुकिए, एक शराबी? एक संत या मुक्त आत्मा की तुलना एक शराबी से कैसे की जा सकती है? ये तो विरोधाभासी लगता है। यह तुलना चेतना के स्तर को समझाने के लिए है। जिस तरह अत्यधिक नशे में धुत शराबी को इस बात का बिल्कुल होश नहीं रहता कि उसने कपड़े पहने हैं या उसके कपड़े गिर गए हैं, वह चल रहा है या बैठा है, उसकी चेतना पूरी तरह से उस नशे के प्रभाव में होती है। ठीक उसी तरह प्राचीन ज्ञान बताता है कि एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति अपने नश्वर शरीर की परवाह नहीं करता। अरे वाह! उसकी चेतना परम सत्य और परमात्मा के आनंद में इतनी लीन होती है कि उसे भौतिक दुनिया के मान अपमान, भूख प्यास या शारीरिक स्थिति का कोई होश नहीं रहता। वो शरीर में रहता है, लेकिन शरीर की सीमाओं से पार हो चुका होता है। कमाल का नजरिया है। एक व्यक्ति संसार के क्षणिक नशे में है और दूसरा परमात्मा के शाश्वत नशे में। लेकिन अब सबसे बड़ा व्यवहारिक सवाल, हम जैसे आम लोग जो अभी गधे या बकरे वाली स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस ज्ञान को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? इसका बहुत ही व्यवहारिक समाधान स्रोतों में दिया गया है। सिद्धांत यह है कि शुरुआत सत्व गुण को बढ़ाने से करनी चाहिए। और सत्व गुण कैसे बढ़ेगा? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किन चीजों के संपर्क में आते हैं। ग्रंथों में 10 ऐसी चीजें बताई गई हैं जो हमारे गुणों को सीधे प्रभावित करती हैं, जैसे कि शास्त्र, पानी, संगति, स्थान और समय। इन 10 चीजों की सिर्फ सूची बनाने के बजाय आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे हमारा मन एक स्पंज की तरह है। हम उसे जिस भी माहौल में रखेंगे वो उसी को सोख लेगा। ये स्पंज वाला उदाहरण एकदम सटीक है। प्राचीन विज्ञान ये मानता है कि हमारी चेतना हमारे बाहरी वातावरण से आकार लेती है। अगर हम शास्त्रों की बात करें, यानी हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या देख रहे हैं, तो सात्विक ग्रंथों का अध्ययन हमारे मन को शांति देता है, जबकि हिंसक या रजोगुणी सामग्री मन में उथल-पुथल मचाती है। बिल्कुल। दूसरा है पानी। ग्रंथों के अनुसार शुद्ध जल का सेवन केवल शरीर को नहीं बल्कि सूक्ष्म तंत्रिकाओं को भी शुद्ध करता है। तीसरा है संगति। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, ये तय करता है कि आपका स्पंज क्या सोख रहा है। इसमें जगह और समय का भी तो जिक्र है। वे मन को कैसे बदलते हैं? दर्शन के अनुसार एक शांत और प्राकृतिक जगह पर रहने से मन स्वतः ही शांत होने लगता है, जबकि शोरगुल या जुए के अड्डू जैसी जगहें मन को तमस में धकेलती हैं। समय का मतलब है कि आप दिन के किस प्रहर में क्या करते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। हाँ, उस समय प्रकृति में सत्व गुण सबसे अधिक होता है और मन उस शांति को आसानी से सोख लेता है। जब हम इन चीजों का सचेत रूप से चुनाव करते हैं तो हमारे अंदर सत्व बढ़ता है और रजस तथा तमस अपने आप कम हो जाते हैं।
तो कुल मिलाकर हम अपने आसपास के माहौल और अपनी आदतों का सोच समझकर चुनाव करके अपनी चेतना के स्तर को बदल सकते हैं। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं है, बल्कि कॉज एंड इफेक्ट की एक बहुत ही तार्किक प्रक्रिया है। बिल्कुल। आध्यात्मिक प्रगति आसमान से नहीं गिरती, वो हमारे हर रोज के छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है। इस संपूर्ण चर्चा और इन ऐतिहासिक ग्रंथों का सार यही है कि संसार के दुख इसलिए नहीं है कि संसार अपने आप में कोई बुरी जगह है। तो फिर असल दुख क्या है? असल दुख गलत पहचान है, मिस्टेकन आइडेंटिटी। अच्छा। दुख इसलिए है क्योंकि हमने अपनी वास्तविक पहचान को भुला दिया है। इंसान ये भूल गया है कि वो एक शाश्वत आत्मा है और उसने खुद को इस शरीर, पद, बैंक बैलेंस और अहंकार से जोड़ लिया है। ग्रंथों का दावा है कि जैसे ही ये गलत पहचान टूटती है, संसार के सारे तथाकथित दुख केवल एक भ्रम साबित होते हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे मोड़ पर ले आती है। हमने बात की कि इन प्राचीन स्रोतों के अनुसार ये दुनिया एक सपने की तरह है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा रोमांचित करती है वो ये है कि आज का आधुनिक विज्ञान और तकनीक भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं। जरा सिमुलेशन हाइपोथेसिस या वर्चुअल रियलिटी के बारे में सोचिए। हाँ, वीआर हेडसेट। जब हम वीआर हेडसेट पहनते हैं तो वो नकली दुनिया एकदम असली लगती है, जब तक कि हम हेडसेट उतार नहीं देते। कई बड़े वैज्ञानिक आज ये मान रहे हैं कि शायद हमारा ये पूरा ब्रह्मांड भी एक उन्नत सिमुलेशन या एक बहुत बड़ा कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है। बिल्कुल। क्या ये संभव है कि जो बात हमारी आधुनिक तकनीकी और क्वांटम भौतिकी आज समझने की कोशिश कर रही है, उसे इन प्राचीन दार्शनिकों ने हजारों साल पहले ही माया या स्वप्न के रूप में डिकोड कर लिया था? ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको आज जरूर सोचना चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार तुलना है जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत पुल बनाती है। सत्य की खोज के लिए ये एक बेहतरीन विचार है। आज की इस चर्चा ने सच में चेतना की कई परतों को खोल दिया है। इस ज्ञान की गहराई को समझने में मदद करने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसका अगला भाग सुन सकें और अधिक दिव्य शास्त्रों तथा जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान की खोज कर सकें। जुड़े रहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।